भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमें मद उतर गए मतवारे। सब के सब जीव फिर सुखी हो गए। और मानो सबको जिस तरह से नशा हो जाता है ना किसी व्यक्ति को, और फिर वो नशा उतर जाए तो आदमी फिर सुखी हो जाता है, ऐसे ही वो काम का नशा उतरती सब जीवों को थोड़ी राहत मिलने लगी। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। देख करके दुरादर्श, जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, ऐसे दुरादर्श दुर्गम, जिनका जीत पाना पार पाना भी कठिन है, ऐसे भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ऐश्वर्यों के गुणों से युक्त, संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य, इन 6 ऐश्वर्यों का जो परिपूर्ण होता है उसको भगवान कहते हैं। दुराधर्ष दुर्गम भगवान, ऐसे शंकर भगवान शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत, रुद्र ही देख के मदन भय माना, बड़ा भयभीत हो गए। अब फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठाने मन रचे उपाई। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है, क्या शक्ल दिखाऊंगा, मैं वचन दे के आया हूं आपका काम करूंगा, और करते कुछ बनता नहीं है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। अब कामदेव ने मरने का निश्चय कर लिया, कब मेरी मृत्यु, अब प्राण मेरे जाएंगे ही, मेरे प्राण दिए बगैर ये कार्य नहीं हो सकता। प्रगटे से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। तत्काल उन्होंने तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें शोभित हो गई। बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया कामदेव ने। कदाच शंकर भगवान के शरीर में इसका कोई असर हो, अपनी समाधि को छोड़े, ऐसा उन्होंने इतना सुंदर वातावरण बनाया। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। सभी दिशाओं में बड़ा सुंदर हो गए। वन उपवन बावली तालाब सभी दिशाओं इतने सुंदर शोभायमान होने लगे, बहुत सुंदर वातावरण बन गया। जाता जन उमगत अनुरागा, देखे मुए मन मन सिज जागा। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मन में भी, जो मर चुके हैं लोग, उनके मन में भी कामदेव जाग उठा हो। इतना विचित्र वातावरण, काम से भरा हुआ वातावरण कामदेव ने वहां पर फिर से रचना कर दी। ये बंधुओं कामदेव शंकर भगवान की समाधि को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर ऐसी स्थिति कामदेव ने प्रकट कर रखी है। जागय मनोभव मुए मन बन सुभगता न परे कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। काम अग्नि को बढ़ाने वाला होता है ना, वो शीतल मंद सुगंध, एक नशा भरी वायु कामदेव को बढ़ाने वाली चलती है, वो भी चलने लगी। विकसे सरिन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कल हंस पिक सुख सरस रव कर गान नाचे अपचरा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिस पर सुंदर भौरों के समूह गुंजारने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे, और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। ऐसा बंधुओं वहां का स्थिति बना दी। पुनः कामदेव ने फिर मरे हुए के मनों में भी कामदेव पैदा कर दिया। ये जब कहानी सब चल रही है, लेकिन शंकर भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता है। बंधुओं, बालकांड का ये है 86वां दोहा। सकल कला कर कोटि विधि हारि न समेत, चली न अचल समाधि शिव को पे हृदय निकेत।
कामदेव अपनी समस्त सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। बड़े उसने अपने जितने उपाय थे काम को बढ़ाने वाले, शंकर जी के हृदय में काम पैदा करने वाले, वो कोई उपाय शंकर जी तक लागू नहीं पड़ा। जब उसने सारे उपाय करके हार गया, बहुत क्रोध हुआ। कोपेउ हृदय निकेत, अपने हृदय रूपी निकेत कहते हैं घर, अपने हृदय रूपी निवास में उसको इतना घोर क्रोध आया। देख रसाल बिटप बर शाखा, ते पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सरसंधाने, अतिरिक्तता के श्रवण लगे ताने। अब उसने ये कर दिया, देख रसाल बिटप बर शाखा, एक आम की विचित्र बड़ी बढ़िया डाली को देखकर कामदेव कूद करके उस आम की डाली के ऊपर बैठ गया। सुमन चाप निज सरसंधाने, अतिरिक्त ताक श्रवण लग ताने। जो कामदेव के जो बाण होते हैं, जिनको पुष्प बाण कहते हैं, वो उन्होंने अब तैयार कर लिए और अतिरिक्त श्रवण कान के बराबर तक अपने धनुष को खींचा। अब वो काम ने काम के बाण शंकर भगवान पर प्रहार करने के लिए तैयारी कर दी, क्योंकि शंकर भगवान वैसे नहीं जगे। छाड़े विषम विषिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। क्या हुआ? छाड़े विषम विषिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। ऐसे बाण उन्होंने छोड़ दिए जो सीधे शंकर भगवान के हृदय पे जाके टकराए और शंकर भगवान की समाधि छूट गई। अपने अनेक अचल समाधि में शंकर भगवान बैठे थे और वो काम के जो पुष्प बाण जाके शंकर भगवान के हृदय में लगे, उनकी समाधि खुद छूटी और उनकी आंखें खुल गई। ओ, किसने प्रहार कर दिया मेरे पर? भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नैन उघार सकल दिस देखी। ईस भगवान शंकर के हृदय में बड़ा भारी क्षोभ हुआ, दुख हुआ। क्षोभ का मतलब दुख हुआ, कष्ट हुआ। नैन उघार सकल दिस देखी, उन्होंने अपने नजर चारों तरफ दृष्टि को दौड़ाया, किसने मेरे पर प्रहार किया है। उन्होंने इस तरह से अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाया तो क्या देखा? सौरभ पल्लव मदनो बिलोका, भयउ कोप कंप्यु त्रय लोका। सौरभ पल्लव, अब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा भारी क्रोध हुआ। अरे, कामदेव का बच्चा मेरे पर प्रहार कर दिया। भयउ कोप कंप्यु त्रैलोका। इतना क्रोध शंकर भगवान को आया कि तीनों लोक कांप गए। इतना क्रोध हुआ कामदेव को सामने देखकर। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयउ जरे छारा। आ गया शंकर जी को भयानक क्रोध, अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और सीधी जो से कहते हैं भाई, वो कोई आकाश से बिजली की प्रकाश पड़ जाए ना, ये तुम्हारे परमाणु सरमाणु बहुत हल्के हैं बंधुओं। आज जो बनने ना, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र जहां भी पड़ा वहां पर स्वाप। जैसे तीसरे रोज दृष्टि पड़ी इस पर कामदेव पर, जल करके राख हो गया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छार। जल करके राख हो गया। क्रोध में भर गए शंकर भगवान।